नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। वक्त हो गया हमारी खास पेशकश का, जिसका नाम है हम न्यूज इंडिया के लोग। वही पेशकश जिसमें हम आपको मिलवा रहे हैं अपनी पूरी टीम से, ताकि आप ये जान सकें कि हमारी टीम जो इतनी मजबूत है आखिर उसमें कौन कौन है। तो चलिए, मैं आज आपको मिलवाने वाली हूँ हमारे चैनल में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रहे प्रत्युष चौबे से, जिनके पास बहुत सारी कहानियां हैं आपसे साझा करने के लिए। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। प्रत्युष, चलिए शुरू कर दीजिए। सबसे पहले ये बताइए, कहाँ से हैं आप, कहाँ से स्कूलिंग करी, कैसे चीजें आगे बढ़ी? मैं चारुल प्रत्युष चौबे, मैं गाजियाबाद से हूँ। गाजियाबाद में ही मेरा जन्म हुआ, गाजियाबाद से ही मैंने पढ़ाई करी जी। वहीं से सब कुछ मेरा शुरू हुआ, करियर से लेके और सब कुछ। वो जिला गाजियाबाद टाइप? हाँ, जिला गाजियाबाद टाइप। अच्छा, तो प्रत्युष, कहाँ से स्कूलिंग हुई आपकी? स्कूल के बारे में कुछ बताइए। स्कूलिंग मेरी गाजियाबाद में ही हुई। गाजियाबाद में मैंने शुरुआती अपना एडमिशन लिया फर्स्ट क्लास से। उसके बाद 10th भी मेरी वहीं हुई, बोर्ड भी 12th भी वहीं हुआ। उसके बाद डिग्री करने के लिए मैं नोएडा आ गया जी। घर में कितने बहन भाई हैं? घर में फैमिली के बारे में 1-2 भाई हैं हम, एक बहन है। और बाकी पापा मम्मी। बहन इस वक्त बैंक में है, मैनेजर है। अच्छा। और भाई इन्फोसिस में। फाइनेंस पूरा एकदम स्ट्रांग है प्रत्युष का। हाँ। अच्छा, अब ये बताइए, जैसे स्कूल का आपने जिक्र किया, स्कूल में तो सभी बच्चे शैतान होते हैं, आपकी कुछ शैतानियां हैं वैसे? नहीं, वैसे कोई शैतानियां तो नहीं है। मैं शैतानी तो ज्यादा नहीं करता था, पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे हम। देखो, ज्यादा नहीं करते लेकिन करते थे। थोड़ी बहुत तो शैतानी सब करते हैं। अच्छा, गुड बॉय मत दिखाओ अपने आप को। चलो जल्दी से बताओ कुछ अपने स्कूल के बारे में। स्कूल के किस्से ज्यादा नहीं है। हाँ, 9th क्लास का मैं किस्सा शेयर कर सकता हूँ। देखा, चलिए शेयर कीजिए। स्कूल में साइकिल रेस होने वाली थी। अच्छा। और मैंने घर वालों से कहा मुझे साइकिल रेस में जाना है, पार्टिसिपेट करना है। पापा ने मना कर दिया। पापा ने सीधे कहा नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो, साइकिल रेस अभी मत करो। तो उन्हें भी लगा होगा साइकिल रेस क्या करेगा क्या, लेकिन मेरे को एक था कि मैं साइकिल रेस करूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। पता नहीं क्यों, गट फीलिंग। हाँ, एक अंदर से गट फीलिंग थी किया। फिर मैंने, पापा ने साफ मना कर दिया। उसमें किट के पैसे जमा करने 250 रुपये। पापा ने कहा नहीं। मैंने सुबह का टाइम था, लास्ट डेट थी। मैंने मम्मी से बोला, मम्मी ने, मैं कहा चलो मैं अपने पास देती हूँ। मम्मी ने पैसे दिए। उसके बाद मैं साइकिल रेस जो होती है ना, यही दिल जीत लेती है। चुपचाप ले बेटा, तू जा, तू कर, तुझे जो करना है। साइकिल रेस हुई और मैं जीता, फर्स्ट आया। अच्छा। उसके बाद घर पे बताया, तब तक किसी को नहीं पता था। जब फिर अचानक से गया, सबको बताया, तो मुझे था अंदर से कि हाँ तो एकदम खुश हो गया। भैया कैसे मना कर रहे थे आप, अब तो मैं जीत के आया हूँ। घर में मम्मी माला वाला लेके खड़ी थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मम्मी के पैसे तो वसूल करा दिए ना? पूरे। पापा ने कहा नहीं ये मेरी सेविंग्स है जो लेते हो और कर देते हो ऐसे इधर? पापा खुश थे। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, जैसे आपने साइकिलिंग करना, इसके अलावा भी और कोई शौक थे, भागने वागने का, एथलेटिक्स का? हाँ, भागता मैं शुरुआत से। बचपन में मुझे नहीं, मैं 5th क्लास तक ये समझिए कि फर्स्ट ही आया हूँ भागने में। चाहे 400 मीटर रिले रेस हो, कोई सी भी रेस हो, रेस में मैं फर्स्ट ही आया। 5th क्लास तक भागा। उसके बाद फिर अपना थोड़ा रुचि खत्म हो गई। अच्छा, भागने का ये शौक अब है या अब खत्म हो गया? क्योंकि अब अगर इस उम्र में भागे तो फिर जमाना अच्छा नहीं मानेगा। भाग ही रहे, जिंदगी में भाग ही रहे, रोज जिंदगी में ही भागना, आगे मत भागना। नहीं, रोज ही भाग रहे। अच्छा प्रत्युष, एक बात बताइए, जैसे सबके जो पेरेंट्स होते हैं, अब जैसे जनरली हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो 2 चीजें फेमस हैं, बेटा है तो इंजीनियर बनेगा और बेटी है तो डॉक्टर बनेगी। ऐसा कुछ आपके घर में भी था? हाँ, ऐसा। हाँ, अच्छा, देखा, इंडियन सोसाइटी की बात आती है तो सब कुछ मिला जुला आता है सामने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली फिक्स था कि 10th 12th के बाद इंजीनियरिंग करनी है। अच्छा। फिक्स था, मेरे अंदर फिक्स था। एक दिन फिर 11th क्लास के एग्जाम हुए। एग्जाम के बाद ऐसे ही मैं बैठ के टीवी देख रहा था, एक ऐड आया, मुझे काफी आकर्षित किया उस ऐड ने। अच्छा। उसमें जॉब के बारे में बताया गया, सब कुछ था, तो मैंने लिख लिया एक जगह पे। 12th हुई मेरी, कंप्लीट हुई। उसके बाद मेरे को बीटेक में मिला, कॉलेज कंफर्म था। घर पे मैंने पिताजी से कहा कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मुझे मास कम्युनिकेशन करना है। उनके लिए ऐसा था, मतलब ये क्या है, बीटेक सब कुछ हो गया, नंबर भी आ गया, मास कम्युनिकेशन। घर में रिश्तेदार कोई नहीं, कोई दूर दूर तक दोस्त नहीं, जिससे सुनो बीटेक कर रहा है, एमबीबीएस कर रहा है, बीएससी कर रहा है, मतलब नया था।
मास कम्युनिकेशन। मैंने कहा हाँ मुझे यही करना है। काफ़ी जद्दोजहद हुई 6-7 दिन तक, खूब लड़ाइयाँ जो भी होना था खूब हुआ। छोटी सी उसके बाद महाभारत अपने घर में चल रही थी यहाँ। उसके बाद फिर हम लोग गए, मैं अकेला ही गया अच्छा। कॉलेज में पता करने क्या कोर्स है कैसा है, अपना चला। फिर हुआ एडमिशन मास कॉम में हुआ, नहीं लिया बीटेक में। अच्छा एक बात बताओ प्रत्युष कि जैसे बच्चे बचपन में कार्टून्स खेल देखते रहते हैं, घर घर का भी खेल खेलने लग जाते हैं, क्राइम एक्शन ये सारी मूवीज पसंद है, तो आपको क्या पसंद था बचपन में भाई? कैसे शोज देखना पसंद करते थे? देखते थे, ये सब भी देखते थे, लेकिन मेरे को बचपन से आंखों देखी बहुत पसंद थी। अच्छा ये नलिनी, पत्रकारिता का कीड़ा मुझे लगता है वहीं से जागा था। नहीं समझ सकती है, मैं आंखों देखी मेट्रो पे आता था उस टाइम, डीडी, अब तो डीडी नेशनल बन गया हूँ। आंखों देखी में नलिनी मैम को शायद ही कोई ऐसा होगा जो ना परिचित हो उनसे, मैं देखता था। हालांकि ये कह सकती है कि उस 8-7-8 साल के बच्चे को क्या समझ में आता होगा आंखों देखी में, लेकिन मुझे नलिनी मैम बहुत अच्छी लगती है। अच्छा मैं आधे घंटे या जो भी आता मैम था, की वजह से देखते हाँ थे मैम या- की वजह से ही देखता था। और वहाँ पे चलता क्या था वो नहीं पता। खबर तो मेरी समझ में समझिए कि 10th क्लास के बाद ही आई होंगी, अच्छा। लेकिन वो बच्चा बस आंखों देख ही देखता था उनके लिए, कि बड़ी अच्छी बोलने का अंदाज सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा देख- नलिनी मैम देखेंगी ना, उन्हें बताएंगे हम। मेरा सौभाग्य होगा अगर वो देखे और बताए। नहीं बताएंगे हम उन्हें कि ऐसा भी था एक बच्चा जो सिर्फ आपको देखता था, उसे मतलब नहीं देखता आप क्या था, बोल रही हैं। बिल्कुल उनको भी देखता था। अच्छा कुछ रिपोर्टिंग आपने कभी करी है या फिर कैमरे से पहली बार रूबरू हो? नहीं पहले करी है, काफी बार करी है, मेरे कुछ दोस्तों ने देखा भी है। मैं 2019 में लोकसभा चुनाव में लाइव आ गया था। अच्छा उसके बाद रिपोर्टिंग करी, कुछ पीटीसी तो मेरी रोज ही जाती थी, पीटीसी करी, फेसबुक लाइव भी मैं करता रहता था, लोग मेरे परिचित हैं जानने वाले। ये फर्स्ट टाइम नहीं है मेरा कैमरे से, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई फियर है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा हाँ लाइव। अच्छा तो एक बात बताओ, जैसे हमने ये तो बता दिया कि आप एसोसिएट प्रोड्यूसर हो, आपका काम क्या है? अब आप मेरे से ये मत कहना कि आप ये सवाल पूछ रही हैं क्योंकि जनता को भी जानना जरूरी है कि आपका काम क्या है, क्योंकि हर कोई जो हमें देखता है वो मीडिया से जुड़ा हुआ नहीं है। तो आप पहले अपने काम के बारे में भी कुछ बताइए। मेरा काम खबर लिखने का है, जो आप तक खबर पहुंचती है जी उसको किस अंदाज में कैसे आप तक पहुंचाना है, कैसे क्या क्या मटेरियल लेना है, कितना आपको बताना है, सब कुछ मेरा काम है। खबरों से पहुंचाना तक, हर चीज लिखना तक, प्रोग्राम बनाना, हम स्पेशल प्रोग्राम भी मैं ही बनाता हूँ, तो यही सब मेरा जब काम जब आप स्पेशल प्रोग्राम देखते हैं ना कि आज बिहार में ऐसा हो गया, आज यूपी में कहर बरस गया, वो सारी लाइंस प्रत्युष लिखते हैं, तो आप समझ गए होंगे प्रत्युष हमारे यहाँ पर क्या काम करते हैं। बेसिकली एसोसिएट प्रोड्यूसर का यही काम होता है, स्पेशल प्रोग्राम्स बनाना, खबरें भी। अच्छा एक बात बताओ, जब आपने ये सोचा कि आपको पत्रकार बनना है, छोड़ दिया गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिला था, ये कुर्बानी आपने दे दी अपने सफर के लिए, उसके बाद जब आपने पत्रकारिता शुरू की तो क्या सोच के शुरू की थी, क्या बनना था आपको? यही सोचा देखिए था? पत्रकारिता में जब मैंने बताया, मैं घुसा तो सिर्फ 2 चीज पता थी, एंकर और रिपोर्टर। अच्छा ये सबको ये दो ही पता होती हैं। 2 ही चीज पता थी, एंकर बनना है, रिपोर्टर बनना है। अच्छा एंट्री हुई, कॉलेज में एंट्री हुई, उसके बाद पता लगा अच्छा एंकर रिपोर्टर तो बहुत बाद में बनते हैं, अच्छा आउटपुट है, इनपुट है, पीसीआर, एमसीआर, इंजस्ट, मतलब ये सब क्या है, एडिटर क्या है ये सब क्या है, मेरे लिए तो सब नया था। मैंने कहा यार गलती तो नहीं कर दी मैंने? क्या हुआ। अच्छा दूसरा, जो भी मिले, पत्रकारिता में आए हो, नहीं यार अच्छी लाइन है, छोड़ दो, अरे यार पत्रकारिता में आए छोड़ दो। बड़ा अंदर से ऐसा लगे कि यार बीटेक तो छोड़ के आया, अब पत्रकारिता भी छोड़ दो तो मैं जाऊँ कहाँ। कहीं कहीं बड़ी शौक वाली बात थी मेरे लिए। अच्छा चलिए, धीरे धीरे 1 साल बीता, दोस्तों ने डिसीजन कर लिया था कि पत्रकारिता छोड़ देनी है, कुछ ने छोड़ दी फर्स्ट ईयर में। अच्छा तो जब फीस देने की सेकंड ईयर की बारी आई तो दोस्तों ने कहा क्या सोचा है, मैंने कहा सोचा क्या है, जब ये लोग कह रहे हैं तो ये लोग कर भी रहे हैं पत्रकारिता, मैं क्यों नहीं कर सकता, छोड़ूंगा तो नहीं, छोड़ के जो आना था वो छोड़ दिया, ये नहीं छोड़ा, ये तो मैं करूँ। और मेन चीज थी घर में क्या बोलेंगे, अब घर में क्या कॉलेज का बोलेंगे, और एडमिशन छोड़ के आए हैं। एक सबकी रिश्तेदार से लेके सब दोस्तों को ये था कि ये कुछ अलग कर रहा है, मैं भेड़ चाल से अलग था। बीटेक सब बीटेक कर रहे थे, भेड़ चाल में एक लगे हुए थे, बीटेक बीएससी डीयू में एडमिशन, मैंने कहा नहीं कुछ अलग, कुछ अलग करना है। और वो कुछ अलग बहुत अलग हो गया है। आज तक भी मेरे जानने वालों में कोई मास कम्युनिकेशन में नहीं है, कोई पत्रकार नहीं है। अच्छा खुद में अच्छा लगता है कि यार चल हम पैसे का वो नहीं है, हाँ अपना पत्रकार है, एक अलग है हमारे ऐसा। अच्छा तो फिर और कुछ बताइए, फिर क्या हुआ कि आपने एडमिशन छोड़ दिया, यहाँ पे आके फिर आपको कैसे यहाँ पता पे आया चला तो इतनी सारी फील्ड में कि अब मुझे राइटिंग में जाना है, ये कैसे आपने डिसाइड हाँ, किया? ये मेरे लिए काफी चुनौतीपूर्ण था। अच्छा हुआ ये था कि फर्स्ट ईयर जब कंप्लीट हो गई तो अब मैं ये सोच रहा था कि एंकर तो हो गया,
ये तो अब एंकर रिपोर्टर तो आगे का हो गया, अब मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। तो एक कंपटीशन हुआ हमारे कॉलेज में। अच्छा। और न्यूज़ लिखी मैंने, न्यूज़ लिखी तो फर्स्ट प्राइज मिला। अच्छा। सर ने कहा कि तुम इस पे ट्राई करो, खबरें लिखो। इंटर्न करी वहाँ पे, 2 महीने इंटर्न करने के बाद अब ये था कि अब कॉलेज नहीं करना, फर्स्ट ईयर कर ली थी कॉलेज से, अब ये था कि नहीं मुझे अब न्यूज़ रूम में घुसना है। फर्स्ट ईयर के बाद से 3 साल का कोर्स था, काफ़ी जद्दोजहद, 1-2 जगह से ऑफर भी आए लेकिन एनओसी नहीं। उसके बाद एक दोस्त का कॉल आया, कौन है ये दोस्त? नीरज नाम का एक दोस्त था मेरा, भोपाल से कॉल आया कि प्रत्युष मैं यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ, तू भी करेगा? मैंने कहा बिल्कुल करूंगा, मेरे लिए तो यही तो चाहिए मेरे था। को यही चाहिए था फर्स्ट ईयर के मौका बाद। है। हाँ, मैंने कहा बिल्कुल आ रहा हूँ। घर पे बात करी, पापा ने कहा कि पैसा, मैंने कहा पैसे कमाने नहीं जा रहा, मैं नौकरी के लिए जा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। भोपाल गया, बेझिझक गया। पापा हर बार पैसे के मामले में नहीं वैसा कुछ पैसा नहीं था, मतलब ये था कि इतने से पैसे में तू वहाँ रहेगा खाएगा कैसे, यहाँ तो सब कुछ है। तो मैंने कहा कि नहीं, अब न्यूज रूम में घुसना है। अब तो हौसलों की उड़ान भरनी है। शुरुआत हुई, खबरें लिख, इंटर्न कर चुका था, घुसा चैनल में। जब खबरें लिखी तो एक वाक्य बताता हूँ, शेयर करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आज हम सुनने को तैयार है, सब सुन रहे हैं साथ में। मैं फटाफट बनाता था, शुरुआत मेरी वहीं से हुई थी, फटाफट बनाने से। मैं भी पहले शौशत फटाफट ही बनाती थी। तो हुआ क्या कि साथ में चल रहे 8:20 हो रहे थे, सर का फोन आया। हम चैनल के नीचे ही रहते थे वहीं पे। सर का फोन आया, सर ने कहा प्रत्युष कहाँ है? मैंने घर पे। मतलब तुमने वो वाली कहावत जो होती है कि चैनल नहीं आपका अपना घर है, प्रत्युष ने बहुत सीरियसली लिया। हाँ, हमारे नीचे ही था, रहने लग हम गए। 4 दोस्त रहते थे, चैनल के पास में रहते थे। अच्छा। फोन आया, कहाँ पे? 8:20 हो रहे थे। मैंने कहा घर पे ही हूँ। कह रहे कि चैनल आ जा। मैंने कहा आता हूँ थोड़ी देर में। कह रहे जल्दी आ, फटाफट जाना है 9 बजे। मैंने कहा सर नहीं जा पाएगा, अच्छा। आधे घंटे बचे, कैसे चला जाएगा? तो कहते हैं तू आ जा, बनेगा तो ठीक है वरना कुछ और चला देंगे। गया मैं 8:27 पे लगभग पहुंचा चैनल में, थोड़ा कपड़े अपना सेटअप किया, अपना सेटअप ना हाथ मुंह धो के अपना पहुंचा मैं चैनल में। हाँ, हालत में है। तो सर ने कहा कि चल लग जा, बनाने लगा। मैंने 8:53 पे फटाफट बना के दे दिया, आके बैठ गया। हाँ, सर ने कहा कि फैल गया तू, नहीं दे पाया। 8:55 की बात है, उन्हें लगा कि मैं दे के आ गया था पीसीआर में फटाफट अच्छा। बनाने को। सर को लगा कि दे के नहीं आया, ये बैठा हुआ है मुझे। हाँ, सर ने कहा तू फैल गया। मैंने तो मैंने कहा सर दे चुका मैं प्रोग्राम। कह रहे तू दे चुका? मैंने कहा हाँ। कह रहे तू तो चीता है। उस दिन से वो चीता बोलने लगे। अच्छा। मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ये हुआ कि हाँ अब मुझे लिखना है, बोल तो मैं लूंगा, अब चीते को शेर बनना लिख है। लो। लिखने लगा तो मैं बोल तो मैं लूंगा। हाँ। लिखने लगा, आज तक लिख रहा हूँ। बोलने भी अभी मौका मिलता है तो बोलते हैं, रिपोर्टिंग से लेके अपना सब कर ही रहे हैं। मुझे पता है ये वाला जिक्र तुमने क्यों किया है। हमारे सारे सीनियर्स देख रहे हैं, तुम टेंशन ना लो, उनको पहुंच सीनियर देख रहे जाएगी हैं, बात। सीनियर का मेरे पे हाथ बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत मौके मिल रहे हैं यहाँ पे। मिलेंगे इंशाल्लाह, मिलेंगे। हमारे बहुत चैनल पे सबको वो मौका मिलता है जो भी मिल आप रहा है। करना चाहिए। हमारे चैनल का बहुत प्लस पॉइंट है, आप किसी भी फील्ड में हैं, लेकिन अगर आपका कुछ और भी करने का मन है तो आप कर सकते हैं खुल के। ऐसी ये कोई भी सिर्फ मौका बंदिश यही नहीं मिल है। रहा है। हाँ, ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि आपको ये चीज नहीं करनी है। अच्छा प्रत्युष, अब आगे हम चलते हैं। आपने नौकरी के कुछ और दिलचस्प किस्से जो है वो हमें कुछ बताइए भाई। नौकरी के दिलचस्प किस्से, चलिए एक किस्सा और बताता हूँ। अच्छा, किस्से बहुत है आपने कहा था। किस्से हैं एक्चुअली, मैंने खुद को हमेशा से कहता हूँ मेरी लड़ाई मेरे से बहुत रही है। अच्छा। इंटर्न शुरू करी, इंजस्ट में शुरू करी, फिर कॉपी एडिटर बना, वहाँ से छोड़ के आया भोपाल में किसी रीज़न से। तो यहाँ पे आके अब नौकरी ढूंढ रहा था कि अब तो करना तो इसी में है। सर ने कहा कि डिजिटल में काम करेगा, मेरे लिए नया था। शुरुआत करी, वहाँ पे भी काम किया। अचानक से कुछ साल वहाँ पे काम करने के बाद फिर डिजिटल, पहले आउटपुट डिजिटल, उसके बाद फिर जो ऑफर आया वो आया आपको सोशल मीडिया हैंडल करना है, ट्विटर और फेसबुक चलाना है। मैं शॉक, मैंने कहा अब ये किया, अब सोशल मीडिया भी किया। उसके बाद फिर अनदर मौका टिकर पे, आउटपुट कर चुका था जो मैं कॉपी लिखता था, अब टिकर के लिए। तो चुनौतियां मेरे लिए इस फील्ड में ऑलवेज रही हैं, यहाँ पे भी रही हैं। यहाँ पे भी मेरे को एक स्पेशल प्रोग्राम दिया गया है, यही सब है। घाट घाट का पानी अगर कोई पिया है ना तो वो प्रत्युष चौबे ने पिया है। मतलब अभी पी रहे हैं। अभी पी रहे हैं। मुझे लगता है आगे भी अभी तुमने और देखो पिएंगे। फर्ज अभी जिक्र किया ना, जब ये गए थे तो उन्होंने सोचा कि मुझे एंकर बनना है, रिपोर्टर बनना है। वहां जाके पता चला कि तो आउटपुट भी है, ग्राफिक्स भी है, बहुत कुछ और है। सागर है पूरा। सागर है ना, तो मैं
हर किनारे पे डुबकी भी मारनी है, भगवान ने सोच लिया। पता तो करें कितना सागर, कितनी गहराई है, कितनी गहराई, क्या क्या है इसमें। और प्रत्युष चौबे की गहराई आज हम जान रहे हैं वैसे। अच्छा प्रत्युष, एक बात बताओ, जैसे घर में क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि बेटा होना चाहिए भाई, बेटी होनी चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि पुराने जमाने की बात कर ले, हालांकि आज के जमाने में बहुत ज्यादा है या नहीं, लेकिन कुछ हिस्सों में हम देखते हैं। तो आपके लिए हमेशा मम्मी चाहती थी हमारा बेटा होना चाहिए, लाडला बेटा, राजा बेटा? ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, बल्कि मैं आपको एक और किस्सा बता देता हूँ। मैंने जैसे अभी फिर कहा था कि मेरी लड़ाई खुद से है। अच्छा। जब मैं पैदा होने वाला था उससे 2 घंटे पहले का किस्सा ये है कि डॉक्टरों ने कह दिया था पैदा होने से मेरे, कि डॉक्टरों ने कहा कि या तो माँ बचेगी या बच्चा बचेगा। पापा ने साफ कहा नो डाउट माँ को बचाना है, लेकिन मेरी लड़ाई मेरे से थी। मैं मरा तो नहीं, कोमा में पहुंच गया, 3 दिन तक कोमा में था, शीशे में रखा गया। डॉक्टर आते थे मेरे को पैर में मारते थे, पापा बताते हैं, तो वो हमेशा कहते थे कि ये बच्चा जीना चाहता है। 3 दिन तक संघर्ष किया। 3 दिन तक संघर्ष करने के बाद आज ठीक है। तो ऐसा माँ बाप की भी कोई ऐसा नहीं था कि लड़का चाहिए लड़की चाहिए, माँ बाप को जो था मंजूर था। आज भी हमारे घर में रहा होगा कि जो भी हो बेटा बेटी, जो अब देखो मैं सीरियस बात करी तो हंसने लगे। नहीं, मैं जहाँ सीरियस होने की कोशिश करती हूँ मुझे हंसी दिला देता है। अच्छा, वैसे ये जो तुमने बताया हालांकि बहुत अलग था ये, और ये बात आपने प्रूव कर दी कि मेरी खुद से ही जो लड़ाई रहती है वो, जब तुमने बोला ना कि मेरे जन्म से 2 घंटे पहले की बात है, तो मैंने सोचा यार अपने जन्म से 2 घंटे पहले की बात है, कैसे बता सकते हैं कोई। लेकिन हाँ वाकई बहुत अलग था ये जानना। अच्छा, और कुछ अपने बारे में बताइए। आप जैसे आप यहाँ पर हैं, यहाँ पर कैसा लगता है, कैसे अच्छे अच्छे दोस्त हैं आपके, कुछ अपने दोस्तों के बारे में बता सकते हैं? दोस्तों का सपोर्ट मुझे ऑलवेज रहा आज तक। मेरी तारीफ करनी है? आपकी तारीफ क्या करूं, तारीफ में शब्द कम है। अच्छा। आपकी तारीफ आप सब लोग ध्यान से सुनो थोड़ा, अगर नहीं सुना हो तो। नहीं, बहुत अच्छी है ये, उनका नेचर, उनका सपोर्ट बहुत अच्छा है। यहाँ की बात मैं करूँ, न्यूज इंडिया की बात, वैसे मुझे याद है किस्सा कि हालांकि ये प्रत्युष के सफर से नहीं है, लेकिन जिस दिन मेरा फर्स्ट डे था मैं लंच भी लाई थी, और उस वक्त मैं अकेली बैठी थी भूखे, तब मुझे प्रत्युष ने आके ही बोला था कि आप अकेले क्यों हैं, कुछ खा लीजिए। और मैंने कहा था मैं कुछ लेके नहीं आई थी। प्रत्युष स्पेशली बाहर से जाके मैंने चिप्स लेके आया था। तो इससे पता चलता है कि बहुत ही हेल्पफुल नेचर का भी है ये लड़का, जो एसोसिएट प्रोड्यूसर बना बैठा है, जो खबरों में एकदम मिर्च मसाला लगा देता है, क्रिएटिव बना देता है। मसाला नहीं, अरे क्रिएटिविटी की लैंग्वेज में भाई तुम शब्दों को समझो, भावनाओं को समझो, शब्दों में ना जाओ, भावनाओं को समझो। अच्छा, और प्रत्युष कुछ अपनी फैमिली के बारे में, कुछ पत्रकारिता की आपने जहाँ से शुरुआत की, पत्रकारिता में कुछ ऐसे किस्से रहे हो? कितने समय हो गया आपको पत्रकारिता में? 5 साल का अनुभव हो चुका है, छठा। हाँ, 6 साल। तो 5 साल में और भी कई ऐसे किस्से हुए होंगे? किस्से रहते हैं, किस्सा एक बता देता हूँ। चुनाव का टाइम था, लोकसभा का, ये 2019 का। उस टाइम पे मैं टिकर पे था। सर का कॉल आया कि हमारे साथ वाले 2 कलीग बीमार हैं। आपको पता है चुनाव के टाइम पे कितना प्रेशर रहता है, आपको काम करना ही है, और खबरें का प्रेशर प्लस आपको टिकर पे अगर आप बैठे हैं तो आप लगातार फ्लो करते हैं, खबरों रुक नहीं सकती। सर ने कहा कैसे करना है, मैंने कहा सर मैं रहूँ। याद है मुझे, मैंने 36 घंटे तो नहीं कहूँगा क्योंकि 4 घंटे के लिए सोया था बीच में, लेकिन लगातार काम किया था। उसके बाद फर्स्ट फेज पूरा हुआ हम लोगों का चुनाव का, फर्स्ट फेज के बाद मैंने आराम किया। तो ये सब भी किस्से हम लोगों के पत्रकारिता में रहते हैं। लोग पूछते हैं अच्छा। कि छुट्टी होली होती है, दिवाली होती है, आज भी जा रहा है, आज तो छुट्टी है, आज तो मजे करते हैं, खेलने चलते हैं। मैं कह रहा भाई आज तुम लोग ज्यादा टीवी देखोगे, आज हमारी टीआरपी ज्यादा है कि आज हमारा काम ज्यादा है? तो वो लोग कहते हैं यार क्या कह दिया, क्या कह दिया। अच्छा प्रत्युष, जब आप अपने घर जाते होंगे, क्योंकि गाजियाबाद में आपने बताया कि वहाँ के आप रहने वाले हो, वहाँ पर फैमिली को कैसा लगता है? क्योंकि वो फैमिली जो चाह रही थी कि बेटा इंजीनियर बने, बेटा बन गया पत्रकार, कैसा लगता है अब जब जैसे भी आपने जिक्र किया कि दोस्तों में तो वाहवाही होती है कि भैया हमारा दोस्त पत्रकार है? शुरुआती समय थोड़ा संघर्षपूर्ण रहा। अच्छा, समझाने में घर वालों को, पत्रकारिता का आप माहौल जानती हैं कि ये क्या है, क्या कर रहा है। एक 1.5 साल 2 साल तो अच्छा ये भी था कि पत्रकारिता में कर भी रहा है तो चलो टीवी पे आ रहा है। अच्छा। उन्हें बताना बड़ी बात थी कि कॉपी एडिटर में खबर लिख के देता हूँ, वो पढ़ा जाता है। तो उनके लिए ये था कि ये कैसा काम है, मतलब जाता है ऑफिस में प्लस देखना।
तो 1-2 साल तो हो रहा, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसे काम थे जैसे अपने ही जिले में जो मैंने करवाए, पत्रकारिता के दम पे करवाए, तो उन्हें लगा कि नहीं, हाँ ये फील्ड कुछ ऐसा है कि हाँ ना होते हुए भी हमारी धाक है, चल रहा है। तो चल रहा है, जैसा कि प्रत्युष ने कहा, धाक है और काम चल रहा है, और ऐसे ही हमारा ये खास प्रोग्राम जो है ये भी चलता रहेगा। हालांकि प्रत्युष के साथ बात करने का जो सिलसिला है वो फिलहाल खत्म जरूर होगा, लेकिन हर रोज हम आपके सामने आते हैं, 1 बजे आते हैं दोपहर में और शाम को 6 बजे भी आते हैं हमारी इस खास पेशकश को लेकर, जिसका नाम है हम न्यूज इंडिया के लोग, वही जिसमें हम कैमरे के पीछे और कैमरे के आगे काम कर रहे लोगों से मिलवा रहे हैं। और इसके साथ ही हम आपको हर बार बोलते हैं कि आपका कोई भी सजेशन हो तो आप उसको कमेंट के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी एडिटोरियल टीम उस पर लगातार काम कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय।